अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 20.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है विद आउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें आपको जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं यानी कि 4 पार्ट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। अब इसमें आपने सॉल्व किए बिना आपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप बिना सॉल्व किए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपने दिमाग में एक फार्मूला सोचना है और इसकी वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व कर लेना है। अब देखें किस तरह करेंगे। जैसा कि सम ऑफ रूट है, अब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है SOR, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a है। यानी कि आपने जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें से ABC की वैल्यू आप यानी कि बनाएंगे और फिर आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व करेंगे। और इसका सम ऑफ रूट का जो दूसरा फार्मूला यानी कि सम है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A है। अब देखिए यहाँ जो सम ऑफ रूट है उसमें डिवाइड में a है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी डिवाइड में a है। फार्मूला याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि डिवाइड में a याद रखना है आपने। फर्स्ट वाले में b यूज़ होगा -b और प्रोडक्ट ऑफ रूट में c यूज़ होगा। और इसका यानी कि प्रोडक्ट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्फ़ा बीटा एक साथ हैं प्रोडक्ट में। अब फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है x² - x - 1। जो x² वाली टर्म है ये a की वैल्यू होती है और जो x वाली टर्म है ये b की वैल्यू है और जो नंबर दिया गया होगा वो c की वैल्यू है। अब यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं, क्या होगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, x² - x - 1 = 0। अब यहाँ x² से पहले कुछ नहीं 1 होगा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 1। x वाली जो टर्म है वो b की वैल्यू होती है, x से पहले क्या है -1 है तो b की वैल्यू -1। इसी तरह लास्ट में नंबर जो होता है वो c की वैल्यू होती है। यहाँ नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, तो यहाँ c की वैल्यू क्या है -1। अब आपने सिंपल फार्मूला सोचते हुए इसको सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है विदाउट सॉल्विंग, यानी कि सॉल्व नहीं करें, आप डायरेक्ट आंसर बताएं। पर आपको समझाने के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे मालूम करते हैं। अब यहाँ सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या है -b/a। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल C/a। अब फार्मूला लिख लिया, अब आपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखें जैसा कि यहाँ फार्मूले में माइनस है तो माइनस लिखा, b की वैल्यू क्या है -1 है, तो जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखें, फिर और भी आसान होगा सॉल्व करना। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 1/1 आ जाएगा और 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 1। ये जो आंसर आया है ये सम ऑफ रूट का आ गया है। सम ऑफ रूट क्या है 1 है इस इक्वेशन का। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, c की वैल्यू क्या है -1, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 1। -1 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या है 1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -1। अब सेकंड आपको दी गई है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 2x² - 3x - 4 = 0। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या है -b/a। अब पहले यहाँ पर हम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है C/a। अब ये तो आपको फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। अब यहाँ ABC की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। x² वाली टर्म a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। x वाली टर्म b की वैल्यू है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। अब सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। सबसे पहले फार्मूले का माइनस आएगा, b की वैल्यू क्या है -3,
और डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2। माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर आएगा 3/2। यहाँ पर c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब आंसर क्या आया -2। सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का 3/2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -2। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है जिसमें इक्वेशन है x² - 3/4 a² = ax। अब इस तरह की जब इक्वेशन आ जाए तो आप याद रखें कि आपने सिर्फ यानी कि जो टर्म है वो x को देखना है, यानी कि x² वाली जो टर्म है वो a की वैल्यू होती है और x वाली टर्म b की वैल्यू है और जो भी लास्ट में नंबर रह जाए अल्फ़ाबेट वो c की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम पहले इसे तरतीब से लिखते हैं x²। अब ax राइट साइड पर है, जब लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे साइन चेंज होगा, वहाँ पर प्लस में है यहाँ माइनस का हो जाएगा और देन -3/4 a² = 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, x² से पहले कुछ नहीं 1 होगा, a की वैल्यू 1। देन b की वैल्यू, अब यहाँ पर देखें x वाली टर्म b की वैल्यू होती है तो x के साथ क्या लिखा है, a लिखा है। इसका मतलब कि b की वैल्यू क्या है -a और c की वैल्यू क्या है -3/4 a²। क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, क्योंकि c की वैल्यू में x नहीं होता है तो c की जितनी भी वैल्यू होती है वो फुल लिखी जाती है, -3/4 a²। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट क्या है, फार्मूला -b/a, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -a और a की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस होता है, a आ जाएगा, a को 1 से डिवाइड करेंगे a ही आएगा, a इसका सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू इसमें आपको दी गई है -3/4 a², ये c की वैल्यू है और a की वैल्यू क्या है 1। अगर -3/4 a² को 1 से डिवाइड करें तो यही आंसर आएगा -3/4 a²। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट है a और प्रोडक्ट ऑफ रूट है -3/4 a²। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में आपको इक्वेशन दी गई है 7x² - 5kx + 7k = 0। अब यहाँ भी आप यही याद रखें कि x की टर्म को आप याद रखें कि x² वाली जो टर्म है वो a की वैल्यू, x वाली टर्म b की वैल्यू है और लास्ट में जो होगी वो c की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो साथ में k लिखा है k भी वैल्यू में शुमार होगा। a की वैल्यू x² से पहले 7 है, a की वैल्यू 7, x से पहले -5k, b की वैल्यू 5k आ जाएगी और लास्ट में c की वैल्यू 7k। सम ऑफ रूट मालूम करेंगे -b/a, माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू है -5k और a की वैल्यू है 7। माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर क्या आ जाएगा 5k/7। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है c/a। c की वैल्यू क्या है 7k और a की वैल्यू है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा k। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट 5k/7 या 5/7k एक ही बात है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है k। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करना है और इसमें वैल्यू मालूम करनी है m की वैल्यू। m फाइंड करना है। सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3m - 7x + 5m = 0। अब ये इक्वेशन दी है और ये सम ऑफ रूट की इक्वेशन है। इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 3/2 टाइम्स है। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है। फर्स्ट वन है, इक्वेशन क्या है x² + 3m - 7x आ जाएगा, देन प्लस 5m = 0। अब ये इक्वेशन है और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 3/2 टाइम्स ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है। अब देखें इसको किस तरह लिखेंगे। आपने क्या करना है, अल्फ़ा
प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट के बराबर। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर। और इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए, और इसी तरह अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला सी अपॉन ए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर इसके बाद अल्फ़ा बीटा यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले हम सम ऑफ रूट मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट मालूम करने के लिए सम ऑफ रूट क्या है? माइनस बी अपॉन ए है। ए बी सी की वैल्यू पहले हम इसकी लिख लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? इसमें एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो ए की वैल्यू होगी और एक्स वाली टर्म बी की वैल्यू है और जो बाकी है वो सी की वैल्यू। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं, 1 होगा। और बी की वैल्यू क्या है? 3m माइनस 7। सी की वैल्यू 5m। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है फार्मूला में। सबसे पहले माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है? 3m माइनस 7 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1। अगर हम माइनस 3m माइनस 7 को 1 से डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाएगा, माइनस 3m माइनस 7। अब इसके बाद हमें मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c अपॉन a। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। c की वैल्यू 5m और a की वैल्यू 1। 5m को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5m। अब हमें मालूम क्या करना था? m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि हमें इसके अलावा क्या गिवन है। अब देखिए यहाँ 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है। अब इसको इस तरह लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अब यहाँ क्या होता है? ये अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा से पहले हमें क्या गिवन है? 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। अब ये एक हमारा नया यानी कि फार्मूला बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? माइनस 3m माइनस 7 इक्वल 3/2। अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या आया है? 5m। अब यहाँ पर जो 2 लिखा है, 2 यहाँ डिवाइड में है, 2 को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3m माइनस 7 के साथ, तो ये क्या होगा? 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस 6m और माइनस 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 3 5 ज़ा 15m। अब m वाली वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस 14 और ये क्या बचेगा? 15m, और ये माइनस 6 है, यहाँ आ जाएगा प्लस का 6m। अब यहाँ दोनों वैल्यू ये m की हैं तो ये ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 21m। अब यहाँ पर 21 जो है ये किस में है? मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 14। ठीक है, अब यहाँ भी ये प्लस का है, यहाँ पर 14 डिवाइड 21 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब ये कैंसिल होंगे, 3 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, या इसे हम 7 से ही कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो आंसर क्या मिला? m की वैल्यू आ गई है 2/3। इसी तरह सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 2x² और देन माइनस 3x प्लस 4m इक्वल टू 0। अब इसमें बाकी क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ रूट से पहले यानी कि 6 टाइम्स लिखा है, यानी कि 6 आएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 था फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर इसकी जगह 6 आएगा। तो हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 अल्फ़ा बीटा। अब सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे, जो किसके बराबर है? माइनस b/a, यानी कि ये सम ऑफ रूट है। फिर अल्फ़ा बीटा हम फाइंड करेंगे, c/a है फार्मूला,
और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ए की वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू 2, और एक्स वाली टर्म बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू 4m। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे। -b/a फार्मूला है, -b/a माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा 3/2। अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे, c/a फार्मूला है, c की वैल्यू 4m और a की वैल्यू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ जाएगा 2m। अब यहाँ पर हम इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फार्मूला बनाया है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या आया है 3/2 और 6 आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का आंसर 2m। 3/2 लिखेंगे और 6 2 ज़ा 12, ये आ जाएगा 12m। अब यहाँ 3 अपनी जगह पर और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 = 24m। अब ये 24 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और देन यहाँ पर m बचेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो m का आंसर क्या आया 1/8। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया गया है फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ। अब इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में p की वैल्यू फाइंड करनी है, पर इसमें थोड़ा सा यानी कि फर्क है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के जरिए वैल्यू फाइंड की थी, पर इसमें सम ऑफ द स्क्वायर है। इसका मतलब अल्फा का भी स्क्वायर होगा और बीटा का भी स्क्वायर। अब फर्स्ट लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है और आगे लिखा है इज 13। अब आगे इक्वेशन के आगे जो वैल्यू दी है वो सम ऑफ द स्क्वायर की दी है, मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है। अब इसमें दिया गया है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन हो गई। अब बाकी इसके अलावा जो दिया है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर है। ये क्या है वैल्यू 13 दी है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसका फार्मूला लिखना है। वो किस तरह आप लिखेंगे देखें, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे पहले हम a b को अल्फा बीटा में चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए ये तो 13 गिवन है, तो उसके अलावा क्या है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और प्लस यानी कि 2 अल्फा बीटा। ये यहाँ यानी कि अलग यहाँ पे गिवन नहीं थी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा बीटा की फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, फार्मूला इसका -b/a, यानी कि सम ऑफ रूट है। फिर अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या है c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसे मालूम करने के लिए आपको abc की वैल्यू मालूम करनी है इक्वेशन में से जो आपको गिवन है। अब देखें x स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो a की होती है और x वाली जो टर्म है वो b की वैल्यू होती है और नंबर जो है c की वैल्यू। तो यहाँ पर x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं 1 है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x से पहले क्या है -b और c की वैल्यू 6 है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम हो जाए। अब माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -p और a की वैल्यू 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस p को 1 से डिवाइड किया b। c की वैल्यू क्या है 6 है और डिवाइड बाय a की वैल्यू 1, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 ही आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई p है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
ये यानी कि इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं वैल्यू। मैं अगेन लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी, यानी कि पी स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 13 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 2 6 12। अब 13 प्लस 12 क्या हो जाएगा 25, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ स्क्वायर है तो हमें टेकिंग रूट बोथ साइड करना है, रूट लगाएंगे दोनों तरफ। स्क्वायर को क्या हो जाएगा कैंसिल, इस तरह हमें b मिलेगा और रूट 25 इसके बराबर, यानी कि 5 5 का 25 का एलसीएम लेंगे तो हमें 5 25 5 मिलेगा और जब पेयर बनता है उसमें से एक नंबर लिखा जाता है, रूट 25 का आंसर 5, यानी कि p इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 5। सेकंड आपको दिया गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0 और सम ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 6। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जैसा कि हमने फर्स्ट में लिखा है। अब यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0 और इसके अलावा हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 6। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, यही सेम फार्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस बी अपॉन ए के जरिए और अल्फा बीटा फाइंड करेंगे सी अपॉन ए के जरिए। अब यहाँ ए बी सी की सबसे पहले वैल्यू लिखनी है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो ए की वैल्यू होती है और एक्स वाली टर्म बी की वैल्यू और बाकी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन के मुताबिक है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले 1 है और बी की वैल्यू क्या है माइनस 2b और सी की वैल्यू क्या है 2b माइनस 3। अब यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू माइनस 2b और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा 2b। c की वैल्यू है 2b माइनस 3 और a की वैल्यू 1, तो आंसर क्या मिलेगा 2b माइनस 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 2b माइनस 3 आएगा। अब यहाँ हम फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का आंसर 2b। पहले मैं अगेन लिख देता हूँ फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर है 2b होल स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 6 है, देन प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2p माइनस 3। अब यहाँ पर 2p का होल स्क्वायर क्या मतलब 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 2 2 4 4p आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 3 का 6। अब यहाँ पर 4p स्क्वायर, यहाँ पर 4p स्क्वायर है और 6 माइनस 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या बचा 4p स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा 4p। अगर यहाँ आप इसे लिखेंगे 4p स्क्वायर है, फिर यहाँ पे अलग कर लेते हैं 4p स्क्वायर, यहाँ 4p राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे साइन चेंज होगा माइनस 4p इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम इसमें से 4p को कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा, ये p स्क्वायर के एक p कॉमन लिया है, यहाँ पर बचेगा माइनस 4 1 4, यानी कि 4p ऑलरेडी कॉमन लिया है, यहाँ क्या बचेगा 1। एक तरफ यहाँ पर क्या मिला हमें 4p मिला है, 4p इक्वल टू 0, p की वैल्यू क्या आएगी 0, 4 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर p माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करेंगे -1 इधर राइट साइड पे जाएगा 1। इसका मतलब हमें दो आंसर मिले, एक है p
इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 1। तो इस तरह लिखेंगे हम 0, 1। ये p का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ। अब इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन यानी कि दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। अब यहाँ डिफर का मतलब यानी कि डिफरेंस है, माइनस करना है। अब यहाँ पर किस तरह करना है, देखें यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि सिंपल अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल टू 0 और यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है 1। अब यहाँ फार्मूला हम लिखते हैं, तो फार्मूला क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें दोनों क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ सबसे पहले आपने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करना है, जो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा दिया गया है। टेकिंग यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, हम यहाँ पे इसका दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है, जिसके लिए फार्मूला पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में से। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल टू 0 और यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा भी हमें मालूम करना है जिसका फार्मूला है c अपॉन ए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है a की वैल्यू है, x वाली टर्म b की वैल्यू और ये c की। तो a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, कुछ भी नहीं है 1 आएगा, a की वैल्यू 1 और x से पहले क्या है माइनस 5 और c की वैल्यू 2m। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व करते हैं। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू माइनस 5 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5। c की वैल्यू क्या है 2m और a की वैल्यू 1, 2m को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2m। अब फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर क्या आया है 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का आंसर 2m। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टू ज़ा 8m। अब यहाँ पर 1 प्लस क्या आ जाएगा 25, यहाँ पर देखें 1 है और प्लस 25 है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 25 और ये आ जाएगा 8m। 1 में से माइनस 25 करेंगे माइनस 24 बचेगा, यहाँ पर माइनस 8m है, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और यहाँ 8 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू m। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो m का आंसर क्या आया 3, यानी कि m की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सेम इसी तरीके से होगा। पहले इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है 2। सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4। अब आपने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे सी अपॉन ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें इक्वेशन में से।
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू m+2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं माइनस फार्मूले का। b की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 8। c की वैल्यू m+2, a की वैल्यू 1, m+2 को 1 से डिवाइड करेंगे, m+2 आंसर आएगा। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, बिल्कुल सेम यही फार्मूला यूज़ होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये 4ab वाला फार्मूला है जो आपने क्लास, यानी कि अभी तो बुक फ़िलहाल चेंज हो गई, पिछली बुक में ये फार्मूला यूज़ हुआ था, सेम वही फार्मूला ही है। अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर क्या आया है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या आया है 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का आंसर m+2। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4m माइनस प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8, 16 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 64 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 64 और ये -8 है, यहाँ आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 4m, यानी कि माइनस का। अब यहाँ पर हम करते हैं 16 + 8 क्या हो जाएगा 24 माइनस 64 इक्वल टू माइनस 4m। अब यहाँ 24 में से माइनस करते हैं 64, 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया 4, यहाँ क्या बचा 40, माइनस का 40 इक्वल टू माइनस 4m। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू m, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो m की वैल्यू क्या आई 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन